अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप जानते हैं कि ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का आखिरी जुमातुल मुबारक है और ये माह अपनी बाबरकत सातों के साथ गुज़र रहा है। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अयाम को हमारे लिए बाइस बरकत बाइस रहमत बनाए। मैंने जो आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आया मुक़द्दसा के अंदर इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखलाया है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। आज इस पुरफितन दौर के अंदर हर तरफ से ईमान पर डाका मारा जा रहा है और वो उन्होंने तरह तरह के रूप धारे हुए हैं। ये भी याद रखें, कुछ माल के डाकू हैं, कुछ जायदाद के डाकू हैं, कुछ मालो ज़र के डाकू हैं, लेकिन सबसे बड़ा लुटेरा वो है जो बंदे का ईमान ले जाता है। कायनात के अंदर सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत मुस्तफ़ा है और मोहब्बत मुस्तफ़ा नाम है ईमान का। ईमान नाम है मोहब्बत मुस्तफ़ा का। जिस बंदे के पास ईमान है तो यकीनन मोमिन होता ही तब है जब उसके दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी। और आज कुछ लोगों ने रूप धार कर, रूप बदल बदल कर ऐसे लिबादे ओढ़ ले हैं कि ऊपर से सूफ़ी भी हैं, आलिम भी हैं, पीर भी हैं, लेकिन ईमान पे डाका मारा जा रहा है, ईमान को कमज़ोर किया जा रहा है। जब दुनिया में ऐसे जो हला मुरीदीन होंगे कि जिनका पीर उनको कहे कि नमाज की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानूं क़यामत के दिन रब जाने, और हम कहें कि लो जी बड़े पीर साहब हैं, पहुंची हुई सरकार है, ये ईमान पे डाका है। जो नमाज मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी, ये पीर कौन होता है कहने वाला कि तेरी नमाज जाने तो मैं जाना। जो नमाज करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने नहीं छोड़ी है, ये कौन मौलवी होता है, कौन पीर होता है ये कहने वाला तेरी नमाज जाने मैं जानूं, क़यामत के दिन मैं अपने रब से तेरा मामला हल करवा लूंगा। जिस नमाज की माफी जब तक बंदा बेहोश ना हो जाए तब तक नहीं है, तो वो नमाज
चंगी भली हालत के अंदर सूझबूझ के अंदर पीर कह दे मुरीद को, छोड़ तेरी नमाज जाने तो मैं जानू। ये ईमान पे सबसे बड़ा डाका है। शरीयत पे चलने की बारी आ जाए, खुशी का वक्त आ जाए तो मालो दौलत खर्च कर दिया जा रहा हो बेहयाई और उरियानिये के कामों पे, और मौलवी साहब कहे नहीं जी कोई बात नहीं है, तुम करो मैं जानू तो रब जाने। तू कौन होता है कहने वाला? शरीयत तेरे ताबे नहीं है, तू शरीयत का ताबेदार है। और हमेशा याद रखें, जो शरीयत को अपनी तबीयत के मुताबिक ढालने की कोशिश करे वो दीन का गद्दार है, और जो अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक लगा दे वो दीन का ताबेदार है। अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक हमने दीन बना लिया है। मेरी तबीयत ये चाहती है, मेरी तबीयत ये चाहती है, मैं ये चाहता हूं। तू कौन होता है दीन बनाने वाला? तू ये देख के शरीयत तुझसे क्या चाहती है, तू ये देख शरीयत किस बात का तुझसे तकाजा कर रही है। और मेरे रब ने पहले ही ऐलान फरमा दिया था कि ये लोग शैतान की तबाह करेंगे, शैतान के तरीके पे चलेंगे। तो रब ताला ने फरमाया कि शैतान तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आज हम अपने बिजनेस के लिए नमाज से मुंह मोड़ देते हैं। शैतान कहता है बिजनेस प्यारा है, माल जाया हो जाएगा तो इतना टाइम लग जाएगा, वहां जाएगा आएगा, तेरे गाह खराब होंगे, छोड़ दे नमाज को। हम उसकी तबाह करने लग जाते हैं। गई नमाज, खुशी का ऐसा वक्त आ गया, टाइम मुश्किल से निकल रहा है, शैतान दिल के अंदर लगाता है सारी जिंदगी तो नमाजें पढ़ी हैं, छोड़ दे। उसकी तबाह के पीछे चल पड़ा। रब फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब तो शैतान की तबाह करने लग गया तो याद रख ले तू घाटे के अंदर है। हम फिर कहते हैं ओ जी जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है जी, हम क्या करें, हम तो बड़ी कोशिश करते हैं, जमाना बड़ा खराब है। अब जमाना बड़ा बुरा आ गया है जी, क्या करें हम? मैंने कहा मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बुद्दहरा फ़इन्नल्लाह हुवद्दहर। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमाने को कभी गाली ना देना, क्योंकि जमाना खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जमाने को कभी गाली ना देना। वक्त तो यही था ना, यही लम्हे थे, यही वक्त था, यही घड़ियां थी, यही टाइम थे, यही सारे मामलात थे। साहबा जिहाद के अंदर भी होते थे, नमाज के अंदर भी होते थे। हमने अपने आप को बदल लिया है, जमाना वही है। रब फरमाता है वल अस्र, कसम है महबूब आपके जमाने की। और यहां मैं एक बड़ी लुत्फ की बात आपको सुनाऊं। बड़े बड़े लोगों ने तर्जमा किया है वल अस्र का। वल अस्र, किसी ने कहा जी इससे मुराद नमाज असर है, किसी ने कहा इससे मुराद जमाना है, रब जमाने की कसम उठा रहा है। किसी ने कहा इससे मुराद असर की नमाज है, रब ताला नमाज असर की कसम उठा रहा है। इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने तर्जमा किया, आप फरमाने लगे वल अस्र। रब ताला फरमाता है असर नहीं, जमाना नहीं, महबूब आपके जमाना की कसम है, आपके जमाना की कसम, महबूब आपके जमाना की। और मेरे मुस्तफ़ा आज भी कायनात में मौजूद हैं। कल भी हजूर का जमाना था, आज भी हजूर का जमाना है, क़यामत तक हजूर का जमाना रहेगा। कल भी जमाना मुस्तफ़ा का था, आज भी जमाना मुस्तफ़ा का है, क़यामत तक जमाना मुस्तफ़ा का रहेगा।
आज लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो फलां का जमाना है, कोई कहता है फलां का जमाना है, कोई कहता है फलां का जमाना है। मैंने कहा किसी का जमाना नहीं है, आज भी ये जमाना हसनैन करीमैन के नाना का जमाना है। गालबन पीर नासिर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फिर बात बयान की। उन्होंने अपने अंदाज के अंदर बात बयान की कि ये ज़माना कैसा ज़माना है। हजूर की बारगाह के अंदर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम तो यूं कहेंगे, आपकी शान यूं बयान करेंगे। पूछा जी कैसे? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं फलां का ज़माना है, फलां का ज़माना है, फलां का ज़माना है, लेकिन आप मुझसे पूछें तो मैं यूं कहूँगा कि रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। वो कहते हैं अगर मुझसे कोई पूछे ना तो मैं तो यूं कहूंगा कि रब ने फरमाया हबीब सारे जमाने तेरे हैं। आज जिसके पास थोड़ी ताकत आ जाए वो कहता है मेरा दौर आ गया, मेरा जमाना आ गया। रब किसी को बादशाह दे दे, किसी को हुकूमत दे दे, किसी को माल दे दे, और जब उसके काबू के अंदर ना वो अपनी औकात से बाहर हो जाए तो वो कहता है मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। लेकिन रब फरमाता है हबीब इनको समझाओ, मैंने तुमसे पहले फरमाया था अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान। रब फरमाता है ए बनी आदम क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था अल्लाह ताबुदु शैतान, ये कि तुम शैतान की इबादत ना करना, इत्तबा ना करना। आज भी तुम शैतान के पीछे चल पड़े, अपने कारोबार की खातिर, अपने माल और जायदाद की खातिर तुम मुझको भूल गए हो। क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया हुआ था अल्लाह ताबुदु शैतान, ये कि तुम शैतान की इबादत ना करना। मौला वो है कौन? फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुल्म खुल्ला दुश्मन है। मैं साथ एक बात और भी कह लूं, हमारा आज तबीयत का ये तकाजा हो गया है, हम अल्लाह के घर के अंदर भी आते हैं ना तो टाइम गिन कर आते हैं, शुमार करते आते हैं। आप आजमा के देख लें, हमारी तो आजमाई हुई बातें हैं। रब और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो तो लोग 2 मिनट ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते, यूं घड़ियां दिखाएंगे मौलवी साहब देखो टाइम हो गया, टाइम हो गया, 2 मिनट उत्ते हो गए। लेकिन यही लोग चौराहों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, मार्केटों के अंदर घंटों घंटों गुजार देंगे, कोई काम की बात नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं है, ना 1 मिनट का ख्याल है, ना 2 मिनट का ख्याल है, बैठे हैं मौजों के साथ, गुफ्तगू हो रही है। लेकिन जब मस्जिद के अंदर आते हैं फिर इनको टाइम याद आ जाता है, वो इतना वक्त हो गया, इतना वक्त हो गया, आज 2 मिनट उत्ते हो गए, आज 2 मिनट मोड़ उत्ते हो गए। मौलवी साहब ਨੂੰ पता ही को नहीं भी नमाज टाइम ते होंदी है, मौलवी साहब ਨੂੰ पता ही नहीं कदों तकरीर बंद करनी है, मौलवी साहब ਨੂੰ पता ही नहीं कदों जुमे दा टाइम है। मैं कहता तेन याद है तो तेन पूरे हफ्ते कदे याद नहीं आया। मौलवी साहब सदा भी ला देना हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, ओ सदा कदे याद नहीं आई। ये मकाम फिक्र है हमारे लिए, और ये सिर्फ यहाँ इस जगह की बात नहीं, हर जगह ये याद है। हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, हमें भी पता है, हमने भी पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है। 4 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए, मैं फिका भी पढ़ा रहा हूँ, नाहव भी पढ़ा रहा हूँ, सर्फ भी पढ़ा रहा हूँ, मंतिक भी पढ़ा रहा हूँ, बलागत भी पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। हमने इस दीन के लिए सब कुछ वक्फ किया हुआ है, हम जानते हैं कि इस दीन के तकाजे क्या हैं। तो अब आकर हमें कोई 2 मिनटों के अंदर दीन समझाए। मैंने कहा हमने अपनी जिंदगियां दीन को दी हैं, हमसे वो बात करे ना जिसने हमारे जितना दीन पढ़ा। तो हर बंदे को क्या हक है कि उठकर बात करनी शुरू कर दे, हमसे वो बात करे जिसने हमारे जितना दीन पढ़ा हुआ है।
फिर हम उसे बताएं कि दीन है क्या, दीन कहते किसी हैं। हमारे पास वक्त नहीं है इस जमाना के अंदर रब को देने का, लेकिन रब फरमाता है तूने कभी गौर किया, तूने लौटना तो मेरी तरफ है, आना तो तूने मेरी तरफ है। अलाम याकु नुतफतम मिन मनी युमना। रब फरमाता है कभी अपनी तखलीक पे गौर किया, मैंने तुझे एक नुतफे से पैदा किया। सुम्मा काना अलाकतन फखलक फसव्वा। रब फरमाता है फिर तुझे गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर तुझे तकवीयत दी। फिर होगा क्या? रब ताला फरमाता फिर मैंने मर्द बनाए, फिर मैंने औरतें बनाई, और आखिर के अंदर क्या है? रब फरमाता तुम ये समझते हो कि मौत आ जानी है फिर बात खत्म हो जानी। रब फरमाता फिर हम जिंदा करेंगे, फिर तुम्हें मेरी बारगाह के अंदर हाजिर होना है। जिंदगी का मैंने तुमसे सवाल करना है। तुम्हें ये सांस दी है, तुम्हें ये उम्र दी, तुम्हें ये वक्त दिया, तुम्हें इतने साल जिंदगी दी, नेमतें दी, मैंने हर एक एक चीज का तुमसे हिसाब लेना। और तू ये सोचकर बैठ गया है बस की खाना पीना दुनिया में गुजार जाना, तो बस दुनिया तो टुर जाना, तो बात खत्म। रब फरमाता है असल जिंदगी तो शुरू ही होनी है ना, ऐ तो इम्तिहान है। रब ताला फरमाता अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब फरमाता मैंने तुमको इसलिए पैदा किया ताकि मैं तुमको देखूं तो सही। ये मौत और हयात बनाने का मेरा मकसद ही यही है, मैं तुमको चेक करूं अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से सबसे ज्यादा सोने अमल करने वाला कौन है। हमने कभी गौर किया कि रब ने हमसे ये पूछना है, मरने के बाद हमसे सवाल होना है। बताओ अल्लामा साहब जिंदगी कहाँ गुजारी, बताओ पीर साहब कहाँ जिंदगी गुजार कर आए हो, तो रब के हाँ क्या जवाब देंगे कि या इलाहुल आलमीन हमने अपनी जिंदगी वहां दुनिया के कामों के अंदर मशगूल कर दी। ना, जिंदगी ऐसे नहीं गुजार कर जानी, जिंदगी ऐसे गुजार कर जाओ वहां जब कब्र के अंदर जाओ मुस्तफा खुद फरमाए मेरा गुलाम आ गया है। हमने अपना सारा कुछ जमाने के ऊपर रख दिया है। जमाना ठीक नहीं है, जमाना ठीक है, हम खराब हैं। हमने अपने आप को बदल लिया है। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बु दहर फइन्नल्लाह हुवा दहर। हमें खुद को बदलने की जरूरत है, खुद को तब्दील करने की जरूरत है। इस दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा लाएं, फिर देखे बारें कैसी आती हैं। तो मैं बात कर रहा था जमाने की कि जमाना कल भी मुस्तफ़ा का था, आज भी मुस्तफ़ा का, क़यामत तक मुस्तफ़ा का रहेगा। और जो मेरे मुस्तफ़ा को मानने वाले हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी मुस्तफ़ा के नाम लगा दिए हैं, कल भी उनका था, आज भी उनका है, मुस्तकबिल भी उन्हीं का होगा। इसलिए तो पीर नासिर शाह रहमतुल्लाह अलैह सोनी बात बयान करते हैं, जो कहते हैं रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, अरश वाले फरश वाले अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने, अरश वाले फरश वाले अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने। और वल्ला से जदों फरमा छड़िया ते झगड़ा की रया बाकी, जो गुजरे ने जो गुजरनगे जो गुजरे ने जो गुजरनगे
ज़माने सारे तेरे ने, जो गुजरे ने जो गुजरनगे ज़माने सारे तेरे ने। रब फरमा या महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। हर एक ज़माना मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना। और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि तुमने ज़माने के अंदर रहना है तो मुझसे भी प्यार करना है, मेरी आल से भी प्यार करना है, मेरे असहाब से भी प्यार करना है, और जिसने तुमको पैदा किया है उससे भी प्यार करना है। जब आप इनसे प्यार करेंगे आपकी हयात का मकसद पूरा हो जाएगा। एक बंदा आले बैत से प्यार करता है, वो साहबा से प्यार नहीं करता, तो उसकी कौन सी जिंदगी। एक बंदा अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करता है, नऊजुबिल्लाह 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 सुम्मा नऊजुबिल्लाह, लेकिन वो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करता है। उसकी हयात का क्या मकसद है? बेकार है। जितने भी उसने अमल किए हैं वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। मैं यहाँ एक बात कह लूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब रब ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया ना कि सजदा करो, तो ये जो इबलीस है ये जिन्नों में से था। बाद यहाँ लोग कहते हैं कि वो फरिश्तों में से था, फरिश्तों में से नहीं था। रूहुल बयान के अंदर साहिब रूहुल बयान ने बयान किया, आप फरमाते हैं कि ये इबलीस जिन्नों में से था, और रब ताला ने इसको इनके ऊपर तकवीयत दी हुई थी। बड़ा आलिम था, बड़ा इल्म था, उसने बड़ी रब ताला की इबादत की हुई थी, लेकिन रब ताला ने फरमाया मेरे प्यारे आदम को सजदा करो। उसने कहा खलक़तहू मिन नारी व खलक़तहू मिन तीन, मुझको तूने आग से पैदा किया, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया। आग का काम है बुलंदी और मिट्टी है पस्त, तो अब जो बुलंद है वो पस्त के आगे झुके, ये कैसे हो सकता है? मैं तो नहीं सजदा करूंगा। अब वास्तकबरा, तकब्बुर किया, इनकार कर दिया। तो रब फरमाता है तूने सिर्फ मेरे हुक्म का इनकार नहीं किया बल्कि वकाना मिनल काफिरीन, तो काफिरों में से हो गया। तो जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी का हुक्म दिया जाए तो इबलीस वो सजदा ताज़ीमी से इनकार कर दे तो रब उसको काफिरों में शुमार फरमाता है। तो जो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत का इनकार कर दे वो कौन सा मोमिन है? वो कौन सा मुसलमान बचता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी एक नबी का भी कोई इनकार कर दे वो बंदा मुसलमान रहता नहीं है, काफिर हो जाता है। और यहाँ मैं साथ एक बात और भी कह लूँ, और जो अंबिया कराम के बाद, और ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हुजूर ने फरमाया कि अंबिया कराम के बाद रब ताला ने मेरे सहाबा को तमाम लोगों पर फजीलत अता फरमाई हुई है। तमाम नबियों के बाद जिनका सबसे ज्यादा मकाम है वो हुजूर के गुलाम है, सहाबा कराम है। और अगर कोई एक सहाबी का भी इनकार कर देता है तो वो भी बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। यहाँ कोई कहता है मैं हजरत उमर को नहीं मानता, कोई कहता है मैं जनाब अली को नहीं मानता, कोई कहता है मैं हजरत उस्मान गनी को नहीं मानता, कोई कहता है मैं अबू बकर को नहीं मानता। मैंने कहा नहीं मानता है तो फिर तो रब की पकड़ के अंदर है, रब से माफी मांग। तुझसे ऐसी कौन सी खता हुई है कि रब ने तुझे इस मर्ज के अंदर मुब्तला कर दिया है? फी कुलूबी मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कि रब रोज बरोज तेरी उस मर्ज को बढ़ाता जा रहा है, रोज बरोज तू हो और सरकश होता जा रहा है। रब से माफी तलब करना, मांग रब से, रब से अपने हबीब का इश्क भी मांग, सहाबा कराम की मोहब्बत भी मांग, ताकि रब तुझे अपने हबीब की मोहब्बत भी अता करे, अबू बकर की मोहब्बत भी अता करे, उमर की मोहब्बत भी अता करे, उस्मान की मोहब्बत भी अता करे, अली की मोहब्बत भी अता करे, बल्कि हर एक हुजूर के गुलाम की मोहब्बत तेरे सीने के अंदर डाल दे।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये सादत की बात है, हम एक नहीं बल्कि हम हुजूर के हर एक गुलाम को मानने वाले हैं। और हम कहते हैं सादे शुक्र के बख्त निराले हैं, सादे शुक्र के बख्त निराले हैं। भाई हम तो सहाबा वाले हैं, सादे शुक्र के बख्त निराले हैं। भाई हम तो सहाबा वाले हैं, जिनके दम से हर सो उजाले हैं, जिनके दम से हर सो उजाले हैं। हाँ हम सहाबा वाले हैं, सादे शुक्र के बख्त। साद फारसी के अंदर कहते हैं 100 को, साद फारसी का लफ्ज़ है और कहते हैं 100 को। कहने वाला कहता है कि असि 100 बार अल्लाह का शुक्र अदा करने आए कि रब ताला ने सानू सहाबा वाला बनाया है। सादे शुक्र के बख्त निराले हैं। हाँ भाई हम तो सहाबा वाले हैं, जिनके दम से हर सो उजाले हैं। हाँ हम सहाबा वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से साहबाड़े हैं। और इसे साहबाड़े क्यों ना होइए, साहबा ने तो सानू दस है हुजूर नू मनना किवें। साहबा कराम ने तो हमें बतलाया कि हुजूर की ताजीम कैसे करनी है। रब फरमाता है वल असर, कसम महबूब आपके जमाना की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारा में है। मौला सारे के सारे इंसान खसारा में है, तो फिर फलाह वाला कौन है? रब फरमाता है ना ना ना, सारे खसारा के अंदर नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। फरमाया मगर वो लोग आमनो जो ईमान की दौलत से माला माल हो गए, वामिलो सालिहात, ईमान लाने के बाद सोने सोने अमल करना शुरू कर दिए। फरमाया व तवासौ बिल हक़, फिर एक दूसरे को वो जनाब हक की तलकीन करने वाले बन गए, हर एक को हक की तलकीन पर मदद करने वाले बन गए। फरमाया व तवासौ बिस्सब्र, फिर सबर पर तलकीन करने वाले बन गए। फरमाया ईमान वाला जो है और उसके बाद अमल करने वाला, सोने अमल करने वाला, एक दूसरे को हक की तलकीन करने वाला, सबर पे मदद करने वाला, मेरा रब फरमाता है सारी कायनात के लोग घाटे के अंदर होंगे, पर जिनके पास ये चीजें आ जाएंगी, फरमाया उनके पास घाटे का सौदा नहीं होगा, बल्कि मैं रब्बिल आलमीन फरमाता हूँ मैं उन तमाम को दुनिया में भी फलाता फरमाऊंगा और आखिरत के अंदर भी फलाता फरमा दूंगा। दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी, लेकिन शर्त क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला तो बन जाए ना।
ईमान नाम किसका है? ये हमें साहबा ने सिखाया है। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाया। आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर एक शख्स आया, उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। वो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब आया ना, तो हुजूर ने अंगूठी को देखा, तो उसके से अंगूठी को खींचा और उतार कर फेंक दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आग के कामों में से है, यानी ये जहन्नम के कामों में से है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले गए। तो आप फरमाते हैं बाद के अंदर कुछ साथियों ने कहा, उन्होंने कहा हुजूर ने तुम्हारी अंगूठी को फेंक दिया है, तो इतने माल की अंगूठी है, बड़ा पैसा आएगा, तो तुम ऐसा करो, पहनने से मना कर किया है ना, इसको बेचने से तो मना नहीं किया, तुम ऐसा करो इस अंगूठी को उठाओ और उठा कर या कर किसी को बेच दो और इससे नफा हासिल करो। अब सुने जी साहबी रसूल का जवाब। हम क्यों साहबा की बात करते हैं? इस वजह से साहबा की बात करते हैं। तो साहबी रसूल ने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक। उसने कहा जिस अंगूठी को मेरे मुस्तफ़ा ने फेंक दिया वो मेरी क्या मजाल है, मैं उसको अपने सीने से लगा लूं। जिस अंगूठी को मुस्तफ़ा ने पसंद नहीं फरमाया, मेरी क्या मजाल है, मैं उसको पसंद कर लूं। फरमाया जिसको मुस्तफ़ा ने नापसंद फरमाया है, मैं मुस्तफ़ा के गुलाम का भी ये अकीदा है, हम भी उसको नापसंद फरमाते हैं। और हम सहाबा के आराम के नारे इसलिए लगाते हैं, सहाबा मुस्तफा वाले थे और हम मुस्तफा वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं। और इंशाअल्लाह जब तक हमारे सीनों के अंदर ये करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजल और करम से दिए हुए सांस हैं, हम हजूर की तारीफ भी बयान करते रहेंगे, सहाबा की तारीफ भी बयान करते रहेंगे, और हम हजूर की बरकत से हजूर के घर वालों की तारीफ भी बयान करते रहेंगे। तो आप फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इनका अदब व एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।